नमस्कार साथियों, मैं भानु प्रताप गोला आपका अपने YouTube चैनल द भानु पर स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। एक भी सेकंड की वीडियो आपको स्किप नहीं करनी है। स्किप क्यों नहीं करनी है? क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं। देखा जाए तो ये वीडियो 10 से 15 मिनट की होगी। अगर इसको आप नहीं देखेंगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। यानी कि 10 से 15 मिनट निकाल कर इस वीडियो को यदि आप देखते हो तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका लाखों रुपए का फ़ायदा मैं कराने वाला हूं। तो साथियों, आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी बातों को जानने वाले हैं जिनकी जानकारी आपको नहीं है, लेकिन वो सारी सुविधाएं आपके पास हैं। आप ऐसा नहीं है कि आपके पास वो जानकारी नहीं है। जानकारी क्या है? सुविधाएं। वो सारी सुविधाएं आपके पास हैं, लेकिन आपको उनकी नॉलेज नहीं है। तो उसकी नॉलेज हम आपको आज देने वाले हैं। तो साथियों, सबसे पहले वीडियो को आपको लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि समय समय पर हम इस प्रकार की समाज में जागरूकता आए वीडियो बनाते रहते हैं, जिससे हमारी हर एक वीडियो आपके पास पहुंचे और आप किसी भी नॉलेज में पीछे ना रहें। इसलिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। बाकी आप ना करें तो आपकी मर्जी है। चलिए, आज की वीडियो के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आज की वीडियो में हम ऐसी क्या बात करने वाले हैं कि यदि आप इस वीडियो को नहीं देखोगे तो आपका लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा, और देख लोगे तो लाखों रुपए का फायदा हो जाएगा, बल्कि करोड़ों रुपए का भी हो सकता है। तो देखिए, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, यानी कि बीमा कितने प्रकार के होते हैं। अब ये कतई अपने दिमाग में ये मत सोचना कि मैं एक LIC एजेंट हूं तो कोई LIC की पॉलिसी आपको बताने जा रहा हूं। ये मैं साधारण जनरल सामान्य जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो सभी इंसानों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि जब भी मैं देखता हूं किसी के परिवार में मृत्यु होती है तो उसका परिवार बड़ा ही दयनीय स्थिति में आ जाता है और वहाँ मन बड़ा विचलित हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ जब किसी परिवार में कोई मृत्यु होती है तो उस व्यक्ति की पूर्ति तो नहीं की जा सकती, लेकिन उस परिवार को कुछ पैसे मिल जाएं तो कुछ सराहना उस परिवार को मिल जाती है, जिससे वो अपना पालन पोषण अच्छे से कर पाता है। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में आज बातें करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि आपका इंश्योरेंस यानी कि बीमा कहाँ कहाँ हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आपने LIC की कोई पॉलिसी ले रखी है तभी आपका बीमा हो रहा है। साथियों, आपको पता नहीं होता, आपका कई जगह बीमा हो रखा होता है, लेकिन आपको उसकी जानकारी नहीं होती। तो वो सारी चीज़ें आज हम जानेंगे कि आपका बीमा कहाँ कहाँ हो रखा है, और फ्री में उसके आपके पैसे भी नहीं देने। और कोई LIC एजेंट आपके पास आ जाता है, वही बीमा दोबारा कर देता है, उसके आपको पैसे देने होते हैं, तो वो पैसे आपके बचेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा कि टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस यानी कि बीमा कितने प्रकार के होते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहला हम पढ़ने वाले हैं लाइफ इंश्योरेंस यानी कि जीवन बीमा, जो ज़्यादातर प्रचलित है LIC में। जीवन बीमा क्या होता है? जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, यानी कि इसकी टैगलाइन है जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। जीवन बीमा में हम किस्त भरते हैं, यानी कि इंस्टॉलमेंट भरते हैं। उसके बाद जैसे हम बीमा लेते हैं 15 साल का, 20 साल का, 25 साल का, जब हमारा बीमा कंप्लीट हो जाता है तो वो पैसा हमें इकट्ठा होकर के डबल गुना या 2.5 गुना होकर के हमें मिल जाता है। यदि जैसे हमारा 20 साल का बीमा है, किसी कस्टमर की मृत्यु हो जाती है 10 साल पर, तो उसको पूरा बीमा मिल जाता है। तो ये तो होता है जीवन बीमा। दूसरा है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस क्या रहता है साथियों? इसको हिंदी में कहते हैं स्वास्थ्य बीमा। यानी कि आपको अपने परिवार के लिए, अपने खुद के लिए एक स्वास्थ्य बीमा कराना होता है, जिसके अंतर्गत आप पूरी साल की एक मुश्त किस्त देते हैं। जैसे मान लो आपने पूरी साल के 10,000 रुपये दे दिए और उस साल में आप स्वस्थ रहे, आपको कोई बीमारी नहीं हुई, तो वो आपके 10,000 रुपये जिस कंपनी से आप इंश्योरेंस कराओगे उस कंपनी के पास चले जाएंगे। और उसी साल के अंतर्गत आपकी हेल्थ खराब हो जाती है, आपको कोई बीमारी हो जाती है, तो बीमारी में जितना भी पैसा लगता है वो इंश्योरेंस कंपनी आपको हेल्थ बीमा के तहत वो पैसे देती है। यदि आपको कोई समस्या नहीं आती है तो फिर कोई पैसा आपको इसके बदले में नहीं मिलता है। तीसरा है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस यानी कि दुर्घटना बीमा। इसको लोग बहुत ही कम कराते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो इसको अपने जो उनके जो लेबर होती है उनको ये करके देते हैं एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। LIC में कई सारी स्कीम ऐसी हैं, लाइफ इंश्योरेंस के साथ में एक्सीडेंटल बीमा भी वहाँ मिल जाता है। ठीक है।
चौथा है जनरल इंश्योरेंस। मुझे जिसके बारे में सबसे ज़्यादा सटीक जानकारी देनी है वो है जनरल इंश्योरेंस। आखिर जनरल इंश्योरेंस होता क्या है? जनरल इंश्योरेंस होता है हमने अपनी बाइक का बीमा करा लिया, 4 व्हीलर का बीमा करा लिया, अपनी फैक्ट्री का बीमा करा लिया, दुकान का बीमा करा लिया, ये सब आते हैं जनरल इंश्योरेंस में। जैसे हम अपनी बाइक का बीमा कराते हैं तो इसमें भी 2 प्रकार के बीमा होते हैं, फर्स्ट पार्टी बीमा और थर्ड पार्टी बीमा। आपने सुना होगा और करवाया भी होगा। जो फर्स्ट पार्टी बीमा होता है वो महंगा होता है और जो थर्ड पार्टी बीमा होता है वो फर्स्ट पार्टी बीमा से 60 to 70% जो है सस्ता होता है। ठीक है, यानी कि जिसकी जितनी वैल्यू होती है उसका 60 से 70% पर थर्ड पार्टी बीमा हो जाता है। अब होता क्या है, ये फर्स्ट पार्टी बीमा क्या होता है और थर्ड पार्टी बीमा क्या होता है? तो फर्स्ट पार्टी बीमा होता है ना, उसमें जैसे आप हो तो उसमें आपका भी बीमा होगा, और जैसे आप रोड पर बाइक चला रहे हो और उससे एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें आपका भी बीमा रहेगा और जिससे एक्सीडेंट होगा उसका भी बीमा रहता है। यानी कि दोनों लोगों का बीमा रहता है, जो बाइक चला रहा होता है उसका भी, और जो आगे बाइक में आकर के ठुकता है जो सामने वाला, जिसका आपसे कोई संबंध नहीं है, तभी संबंध बना होता है, उसका भी बीमा होता है फर्स्ट पार्टी में। यानी कि दोनों लोगों को क्लेम मिलता है। थर्ड पार्टी में क्या होता है भैया, इसमें आपका बीमा नहीं रहता। आप बाइक चला रहे हो तो आपकी बाइक टूट जाए तो कोई क्लेम नहीं आपको मिलेगा, आप मर जाओ तो आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगा। जो सामने वाला है जो आपकी बाइक से टकराया है उसको बीमा मिलता है, वो क्लेम कर सकता है। तो ये रहता है थर्ड पार्टी बीमा, इसलिए ये थोड़ा सा सस्ता होता है। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब आ जाइए कि आपका इंश्योरेंस कहाँ कहाँ हो रखा है फ्री में। आपने कोई भी इंश्योरेंस आज तक नहीं लिया है जन्म से लेकर के अब तक, फिर भी आपका इंश्योरेंस हो रखा है यदि आपने ये सारी चीज़ें ले रखी हैं। तो कौन सी सारी चीज़ें? सबसे पहला, यदि आपके पास ATM कार्ड है, और मैं समझता हूँ यहाँ तक जितने लोगों का भी बैंक में अकाउंट है सभी लोगों के पास ATM कार्ड होगा। तो ATM कार्ड के ऊपर 2 लाख से लेकर के 5 लाख रुपए तक का बीमा होता है साहब। यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो नॉमिनी होता है, यदि उसको जानकारी है तो वो बैंक में जाकर के ये बीमा क्लेम कर सकता है, 2 से 5 लाख रुपए उसको मिल जाएंगे। यदि कोई समस्या आती है तो स्क्रीन पर नंबर शो हो रखा होगा, आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। दूसरा है गैस सिलेंडर। यहाँ तक मैं समझता हूँ सभी के घर में गैस सिलेंडर होगा। गैस सिलेंडर का 40 से 50 लाख का बीमा होता है। यानी कि आपके घर में गैस से आग लग जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति किचन में खाना बना रहा हो उसी की मृत्यु हो, बाहर से कोई व्यक्ति आपके घर में आया हो और उस समय कोई दुर्घटना ऐसी हो जाए गैस के द्वारा कि घर में आग वगैरह लग जाए और किसी की मृत्यु हो जाए, तो उस व्यक्ति को भी 40 से 50 लाख का बीमा मिलता है। ये कैसे मिलता है, इसको क्लेम कैसे करते हैं? तो इसको क्लेम ऐसे करते हैं, सबसे पहले जैसे आपके घर में कोई ऐसा कांड हो गया तो आप करेंगे FIR। तो FIR करेंगे तो पूरी इसमें रिपोर्ट रहेगी, और उसके बाद आप गैस एजेंसी में जा करके इसको क्लेम कर सकते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं आती। 2 से 2.5 महीने में ये बहुत ही जल्दी आपको क्लेम मिल जाता है। फिर है आपका जनधन अकाउंट, जनधन खाता आपने खुलवाया होगा, उसमें भी आपको 2 लाख रुपए का बीमा होता है। ई श्रम कार्ड, इसमें 2 लाख का एक्सीडेंटल बीमा होता है। आयुष्मान कार्ड 2 लाख रुपए का, इसमें भी बीमा होता है। अब मैं बात करता हूं साथियों कि इनमें से भी आपके पास कोई भी चीज नहीं है, ना तो आपके पास ATM है, ना गैस सिलेंडर का कनेक्शन है, ना ही जनधन खाता है, ना ई श्रम कार्ड है, ना ही आयुष्मान कार्ड है, ना ही कोई इसके अलावा जो भी कार्ड बनता हो वो कुछ भी नहीं है आपके पास, और आप रोड पर चल रहे हैं और आपको कोई गाड़ी ठोक के चले जाए, तब फिर आपको कहाँ से बीमा मिलेगा? इसी टॉपिक के बारे में मुझे बात करनी थी, तो अब मैं बताता हूँ। अब आ जाइए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में। जनरल इंश्योरेंस में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, इसमें क्या होता है, आपकी बाइक, आप बाइक चला रहे हो और आपकी बाइक से कोई सामने वाला व्यक्ति की एक्सीडेंट हो जाए तो उसमें आपको कुछ नहीं मिलता, आपकी बाइक को कुछ नहीं मिलता। जो व्यक्ति रोड पर चल रहा होता है उसको इंश्योरेंस मिलता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में। तो उसी के लिए मैं बता रहा हूं कि रोड पर कोई व्यक्ति चल रहा है, चाहे वो आप क्यों ना हो, और आपका एक्सीडेंट हो जाए तो आप क्लेम कैसे लेंगे? तो सबसे पहले जिस गाड़ी से आपका एक्सीडेंट होता है उसको पकड़ेंगे, उसकी डिटेल्स निकालेंगे कि उसने फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस करा रखा है या थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करा रखा है। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस करा रखा होगा तो उसको भी क्लेम मिलेगा और आपको भी क्लेम मिलेगा, यानी कि आपको तो मिलना ही मिलना है। थर्ड पार्टी करा रखा होगा तो उसको नहीं मिलेगा लेकिन आपको मिलेगा,
यानी कि किसी भी कंडीशन में आपने कोई भी बीमा नहीं करा रखा है, सड़क दुर्घटना में आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपको इंश्योरेंस मिलेगा ही मिलेगा, बीमा मिलेगा ही मिलेगा। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी? यदि आज की जानकारी आपको तनिक सी भी, इतनी सी भी अच्छी लगी हो, 1% भी अच्छी लगी हो अपनी भाषा में, तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये वीडियो ऐसी नहीं है कि इसको आप अपने पास सेव करके रखें, इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि ये वीडियो ना ही मैंने इसमें कोई LIC की पॉलिसी समझाई है, ये एक साधारण जानकारी है, सामान्य जानकारी है जो सभी व्यक्तियों को होनी चाहिए। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस या जो भी आप सोशल मीडिया हैंडल्स यूज करते हैं वहाँ पर शेयर करें, अपनों के साथ में शेयर करें, अपने रिश्तेदार भाई बहनों के साथ में शेयर करें, जिससे उनकी जागरूकता बढ़े और वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाएँ। और बाकी रही सब्सक्राइब की बात, वो तो आप कर ही देते हैं। धन्यवाद साथियों।